कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। गुजरात चुनाव के नतीजे काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो गुजरात में बीजेपी 160 के आसपास पहुंचती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो पिछली बार 77 सीटें आई थी, पर कांग्रेस बहुत ज्यादा घटकर, यानी कि अभी 20 का भी आंकड़ा कांग्रेस पार करती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी बीच मनीष सिसोदिया का एक ट्वीट सामने आया है, जिस ट्वीट के माध्यम से मनीष सिसोदिया ने अपनी पार्टी को राष्ट्र पार्टी घोषित करने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि गुजरात की जनता के वोट से आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य की राजनीति पहली बार राष्ट्रीय राजनीति में पहचान बना रही है। इसके लिए पूरे देश को बधाई। तो वो देश को बधाई दे रहे हैं। एक तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। ये पार्टी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि बैनर में लिखा है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने पर सभी देशवासियों को बधाई। तो राष्ट्रीय पार्टी बनने की बात आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है, पर सीटों पे एक बार फिर से नजर डालें तो आम आदमी पार्टी 7 के आसपास सीटें लाती हुई गुजरात में नजर आ रही है। इसी पे चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बम्पर जीत दिख रही है बीजेपी की, अपने ही खुद के रिकॉर्ड तोड़ रही है। पर बात अरविंद केजरीवाल की करें, क्या हुआ वो वादे जो लिख लिख के देते थे कि सरकार बन रही है, बल्कि गुजरात में तो सफाया हो गया आम आदमी पार्टी का। देखिए, सारे एंकर्स बैठे हुए हैं जिनके सामने केजरीवाल ने लिख के दिया था जी कि गुजरात में हमारी सरकार बनेगी। इन एंकर्स को निकालना चाहिए बाहर। केजरीवाल को फ़ोन पे लेना चाहिए और पूछना चाहिए कि भाई साहब कहाँ मुंह छुपा के बैठे हुए हो। आपने तो लिख के दिया था, जनता ने तो कुछ और लिख दिया आपके भाग्य में। तो ये कोई सवाल तो केजरीवाल से पूछेगा नहीं। चैनल वाले माल खा के बैठ गए। इसकी सारी बकवास उसको हेडलाइन बना करके ये लोग दिखाते रहे कि हम ये कर देंगे जी, हम वो कर देंगे। भाई, अगर आप ग्राउंड में उतर के ये जायजा नहीं लगा सकते कि ये पार्टी भोटकटुआ पार्टी है, डबल डिजिट भी क्रॉस नहीं करेगी, और उसका लीडर तुम्हारे सामने आकर के ये डींगे हाँक रहा है कि हम बहुमत की सरकार बनाएंगे, आपके पास इतनी भी हिम्मत नहीं कि आप उसे रोकें, उससे सवाल पूछें, काउंटर सवाल। क्यों? पैसे खा के। आपने ये बकवास करने दिया और आप इस बकवास को प्रसारित करते रहे। बंद कर दो टेलीविजन चैनल जी। 5 दुकान खोल लो कहीं पे जाके। अगर आपके पास 100 रिपोर्टर्स लगे हुए हैं गुजरात के अंदर और गुजरात की जनता ये फैसला कर रही है और इसको आप पहचान नहीं पा रहे थे कैंपेन के दौरान, और आप केजरीवाल को एक्सक्लूसिव चीफ मिनिस्टर बनवा रहे थे यशोदान को जी, हाँ, पीछे चल रहा है। आप बड़े बड़े जगहों पे ये माल का कमाल है ना। अब देखिए, जो कैपिटल टीवी के दर्शक होंगे उनको पहले से हमने बता रखा है। 1.5 महीने पहले जब इसने ड्रामा शुरू किया तो मैंने कहा था कि देखो, ये आदमी जो है बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ये गुजरात में बोल रहा है कि भाई लड़ने जाएंगे, सरकार बनाएंगे, वो करने नहीं जा रहा। इसका टारगेट है 6% वोट ले आना और पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल पार्टी का जो है वो एक स्टेटस मिल जाएगा। तो आज वही तो क्या ये स्टेटस मिलना इतना आसान है? और जो दावे कर रहे हैं कि आज बन गई, नतीजों के साथ ही आज बन गई आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी। राष्ट्रीय पार्टी होती क्या है जी? राष्ट्रीय पार्टी इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक सर्टिफिकेट है जी। कुछ पार्टियां राष्ट्रीय पार्टी के लिस्ट में होती हैं, कुछ स्टेट पार्टीज होती हैं, कुछ रिकॉग्नाइज्ड पार्टियां होती हैं, कुछ अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टियां होती हैं। ये अलग अलग सिस्टम है। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि नेशनल पार्टी अगर आप है तो किसी भी राज्य में आप चुनाव लड़ेंगे, आपके सिंबल एक ही होगा जी। वो वैसे भी दे दिया जाता है, वो वैसे भी दे दिया जाता है कि भाई पार्टी के आप हैं तो आपको वो सिंबल मिल जाएगा। जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टियां होती है, जो छोटी छोटी पार्टियां होती हैं, उनको जो है वो स्टेटस नहीं मिलता। स्टेट पार्टी है तो आप उस स्टेट में लड़ेंगे तो आपको जो है वो सिंबल मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से तमाशा, पैसे खा करके नमक का कर्ज जो अदा किया जा रहा है टेलीविजन चैनल पे, भाई आम आदमी पार्टी या नेशनल पार्टी बन गई जी। भाई बताओ कौन कौन सी पार्टी नेशनल पार्टीज हैं देश के अंदर में, ये भी तो बताना पड़ेगा। ये नेशनल पार्टी का मतलब ये नहीं कि बीजेपी कांग्रेस की तरह नेशनल पूरे देश भर में विराजमान पार्टियां हैं। नेशनल पार्टीज में बता देता हूं, जिस लिस्ट में आम आदमी पार्टी शामिल हो जाएगा
6% वोट पाने के बाद उस लिस्ट में 6 पार्टियां हैं। बीजेपी कांग्रेस तो है ही, उसके अलावा सीपीएम भी है जी। कितने राज्य में है भाई? कौन सी नेशनल पार्टी है ये? जमानत जब्त पार्टी है, हर जगह चुनाव लड़ती है। ये टेलीविजन पर रहने वाले पार्टियां हैं। और थोड़ा बहुत पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में तो खत्म हो गए, केरल में बचे हुए हैं। जी। सीपीआई चौथी नेशनल पार्टी है ना, कितना गांव मोहल्ले में चुनाव जीतती है ये। कहां कहां है ये सीपीएम और सीपीआई दोनों मिल जाते हैं तो फिर जाकर के केरल में आप जीत पाते हो। बंगाल से बाहर हो गए, त्रिपुरा से बाहर हो गए। आगे बढ़िए, लिस्ट में एक और नाम जोड़ता हूं, बीएसपी जी नेशनल पार्टी है। कहे मायावती यूपी के बाहर कहीं कुछ नजर आती है? नहीं आती। कैसे मिली उनको नेशनल पार्टी का ओहदा? मैं दिल्ली में भी 12-13% उठाती थी वोट, पंजाब में भी उठाती थी, एमपी में भी उठाती थी। तो आप ये समझिए कि भाई 4 जगह से आपने ऐसा कर दिया, हो गया काम। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी बन जाने से आपका चरित्र राष्ट्रीय नहीं होता। ये ड्रामा प्रोपेगेंडा आप उस दिन कर रहे हो, सारे टेलीविजन चल रहा है, बन गई राष्ट्रीय पार्टी बन गई। ये कितना बड़ा फ्रॉड है, इज ए पैथोलॉजिकल लायर। एक और पार्टी बच गई जी, नेशनल पार्टी, एनसीपी, शरद पवार वाली। तो क्या है उसमें? नाम सिर्फ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, नाम नेशनलिस्ट के अलावा नेशन में कहीं नजर आती है? महाराष्ट्र के बाहर हर जगह जमानत जब्त होता है। लेकिन आप इसको मार्केटिंग कर रहे हो। देखो भाई, हम तो अब मोदी के खिलाफ खड़े हो गए। अब आते हैं आंकड़े क्या बता रहे हैं, क्या हुआ केजरीवाल को, कैसे गुजरात और हिमाचल के लोगों ने लकवा मरवा दिया शरीर और दिमाग में हर जगह। आम आदमी पार्टी के क्या हुआ है यहाँ पे? खाता ही नहीं खुला, 0 सन्नाटा, खाता खुलना तो दूर। वोट कितने आए हैं? नोटा ज्यादा पड़ रहा है, आम आदमी पार्टी को वोट कम पड़ रहा है। 1% वोट भी नहीं, 1% से भी कम वोट पा रहे हैं। और ये दिल्ली में बैठे हुए दलाल पत्रकारों का फौज पंजाब जीतने के फौरन बाद आर्टिकल्स लिख रहा था कि इस पंजाब की जीत का सबसे ज्यादा इंपैक्ट इससे बॉर्डर सटे हुए हिमाचल में होगा। यही कहा जा रहा था ना। लीजिए, 1% से भी कम वोट जी। प्रधानमंत्री बनवाने में लगे हुए सब लोग, प्रधानमंत्री बनवाएंगे इसको कि भाई मोदी को कोई टक्कर दे सकता है तो 1 वोट। भाई किससे आप तुलना करते हो? जरा सा शर्म करो। वहां पे बननी थी बीजेपी की, कांग्रेस पार्टी की सरकार, टक्कर में नजर आ रही है। नॉट श्योर, किसी चैनल पे बीजेपी 35 दिखा रहा है, कहीं कुछ दिखा रहा है, रिपब्लिक पे कुछ और चल रहा है। कांटे की टक्कर। हमने भी प्रेडिक्ट किया 33-33, लेकिन ये जो अन्य 4-5 जो लीड ले रहे हैं वो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएंगे हिमाचल के अंदर में। मतलब कोई जीतेगा नहीं, सरकार उसकी बन जाएगी जिसके साथ ये अन्य के लोग आ जाएंगे। तो ये स्थिति है। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। अब ये जो लिख करके गारंटी देने वाले व्यक्ति जी, हाँ, बीजेपी के, देखिएगा 8 तारीख को हम सरकार बना लेंगे। क्या हुआ? 13% वोट, 13% वोट। और जब ये शुरुआत हुई थी, हम बार बार इस बात को कह रहे थे कि भाई क्या कांग्रेस का अल्टरनेटिव बन पाएगी? कांग्रेस पार्टी को 26 से 28% के बीच वोट मिल रहा है वहां पे। आप 13% के आसपास लटके हुए हो। 13% वोट का मतलब है कि यू आर ए नॉन सीरियस प्लेयर। जैसे दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस पार्टी एक नॉन सीरियस प्लेयर है, अल्टरनेटिव तो नहीं है वो बीजेपी की या आम आदमी पार्टी की। कितना वोट कल पाई एमसीडी में? 13%। तो दिल्ली में जैसे कांग्रेस है जिसको कोई सीरियसली नहीं ले रहा था, गुजरात में आम आदमी पार्टी कोई सीरियसली नहीं ले रहा था, 12-13% वोट मिल रहे थे। ये तमाम रिपोर्टर्स जो ग्राउंड में गए, जो कह रहे थे भाई केजरीवाल का भी चांसेस है, कुछ भी हो सकता है, उनको कोई शर्म आएगी?
भाई क्यों कर रहे हो पत्रकारिता, क्यों कर रहे हो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग? जी। जाओ तुम पैसे खा करके बॉलीवुड के ऊपर स्टोरीज लिखो, हीरोइंस ने क्या कपड़े पहने हैं वो दिखाओ। पॉलिटिकल रिपोर्टिंग इज नॉट अ जोक। एग्जैक्टली। लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी उसमें फंसी हुई होती है, और आपको ये दिखाई जब नहीं दे रहा है, आग के आप इतने अंधे हो गए हो कि जो पार्टी 12% वोट 13% वोट लेकर के आ रही है उसको आप एक अल्टरनेटिव क्रिएट बना दे रहे हो। इसका मतलब है आदर तुमने पैसे खाए या फिर तुम्हारे पास पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करने का एक्यूमेन, दिमाग नहीं है। कुछ भी कर दोगे, कुछ भी कर लोगे। कोई लिख करके दे रहा है, लिख करके दे रहा है, उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। ये सबसे तेज चैनल। यहां पे उसे पूछा जा रहा है कि भाई बताओ एंकर कि सत्येंद्र जैन को किस आरोप में जेल में डाला गया है। एंकर चुप। और एंकर चुप, उसको पता ही नहीं है, दिमाग में लकवा मार गया कि भाई किस बात के लिए जेल में। अरे भाई जब तुमसे नहीं हो पाता है मत करो जी। इतना ब्रेजन तरीके से पैसे लेके दलाली मत करो। देश की जनता देख रही है क्या हुआ गुजरात में। अब केजरीवाल कब आएगा, केजरीवाल से कोई सवाल करेगा? धीरे धीरे सीटें कम होती जा रही है। मैं आपको बता दे रहा हूं आखिर में ये 160 के पार जाएगा, ये सिंगल डिजिट में आएगा, ये और कम जाएगा। 2-3 सीटें आ जाए केजरीवाल को तो गुजरात की जनता को धन्यवाद दे देना चाहिए। जी, धन्यवाद समझाने के लिए। तो गुजरात में बीजेपी की बम्पर जीत की खुशी में सेलिब्रेशन हो रहा है। तस्वीरें देख लीजिए आपकी पार्टी दफ्तर के बाहर, यहाँ पे सेलिब्रेशन की पूरी तैयारी है, लोग नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, शाम 4:30 बजे दिल्ली में बैठक होनी है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली आ रहे हैं और शायद जश्न की पूरी तैयारी दिल्ली में ही की जाए। दिल्ली में ही बड़ी सेलिब्रेशन की तैयारी है। पर गुजरात से जो तस्वीरें आ रही है वो काफी अच्छी नजर आ रही है, क्योंकि गुजरात में सुबह से ही पार्टी आश्वस्त तो थी ही कि जीत जाएगी, लेकिन इतनी बंपर जीत होगी किसी को भी नहीं पता था। गुजरात चुनाव के नतीजों की हर अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।